ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अभी तक हमने मोहिनी एकादशी के बारे में बात की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, उसकी कथा भी जान लेते हैं पंडित जी से। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, मैं आपसे कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और समस्त दुखों का नाश हो जाए। श्री राम जी कहते हैं कि मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। जगत ने भगवान राम के दुख को कम महसूस किया, मां सीता के दुखों को बहुत महसूस किया, लेकिन राम के मन में भी सीता के जो वियोग था उसके प्रति दुख था, संताप था। तो महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे प्रभु राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में प्रश्न अच्छा है। तो वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य जो है वो सब पापों से, सभी दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तो सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिनाम नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। धन्य धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी वहां रहता था। अत्यंत धर्मालु था, विष्णु भक्त था। उसके नगर में उसने जो अपने नगर में अनेक भोजनालय बनाए, प्याऊ बनाए, कुएं, सरोवर, धर्मशाला इत्यादि बनवाए थे। 5 पुत्र थे। उनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था, धृष्ट बुद्धि, महापापी था। वो अपने देवी देवताओं को नहीं मानता, अपने पितरों को नहीं मानता था। वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री के साथ में भोग विलास करता, मदिरा मांस का सेवन करता। इसी प्रकार से अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से वो अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार पकड़ा गया, वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। तो राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में भी उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा, तो वो नगरी से निकलकर वन में चला गया। तो वहां वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि जो है गंगा में स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वो मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई एक साधारण बिना धन का उपाय बता दीजिए, क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास में। तो उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करना, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया तो हे प्रभु श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वो गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को गया। तो इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को समझने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। तो कोशिश करके आप भी इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा। पंडित जी, मोहिनी एकादशी की जो कथा थी उससे तो आपने हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें लाभान्वित कर दिया, लेकिन इस व्रत की जो विधि होती है वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करे उसे एक दिन पूर्व अर्थात 10वीं तिथि को रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि में व्रत करने वालों को सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्म करके शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है। अगर संभव न हो तो घर में ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए कुश और तिल के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए।
भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प लेने के लिए दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिया जाता है। देवों का पूजन करने के लिए कलश स्थापना करके उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कलश का पूजन किए, उसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, फिर स्नान आदि से शुद्ध करके भगवान को उत्तम वस्त्र पहनाएं। धूप दीपक से आरती उतारनी चाहिए, मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद पश्चात में प्रसाद को वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान श्री विष्णु का, श्री राम का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप, पूजा स्थल के समीप ही शयन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने वालों को अपना मन साफ रखना चाहिए, किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं लाए, किसी की निंदा नहीं करें, पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम में पूजा के पश्चात में चाहें तो थोड़ा फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व, संभव हो तो रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम तिथि है। जो व्रत करते हैं उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पातक जो है समूह से छुटकारा पा जाते हैं। पंडित जी, अभी तक आपने मोहिनी एकादशी और सीता नवमी के बारे में तो बता दिया, अब हम रुक्मणी जो द्वादशी है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। आइए अब जानते हैं रुक्मणी द्वादशी के महत्व के बारे में, जो इस बार दिनांक 18 मई सन 2016 बुधवार के दिन मनाई जाएगी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी। मां लक्ष्मी की अंशावतार माता रुक्मणी पटरानी थी। मां रुक्मणी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को राजा भीष्मक के घर हुआ। मां रुक्मणी के शरीर में मां लक्ष्मी के शरीर के समान ही लक्षण थे, इसलिए जो लोग हैं उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनके सुंदरता के विषय में सुनकर मां रुक्मणी जो है मन ही मन उन पर आसक्त हो गई, मोहित हो गई, और उन्होंने मन ही मन में निश्चय कर लिए कि वे विवाह करेंगी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ करेंगी। अपना पति मान लिया उनको। राजा भीष्मक ने शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी के विवाह का निश्चय कर लिया। जब रुक्मणी जी को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक ब्राह्मण को संदेश लेके भेजा भगवान श्री कृष्ण के लिए द्वारिका में। अपने संदेश में उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने जो उनके मन की जो भावना थी उससे व्यक्त किया कि मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। साथ ही यह भी बताया कि उनका विवाह उनकी इच्छा के विपरीत शिशुपाल के साथ किया जा रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि मैंने आपको ही पति के रूप में वरण किया है, मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती हूं। तो इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर संदेशवाहक ब्राह्मण को साथ ले भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर अकेले ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। संध्या समय रुक्मणी जी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरजा देवी के मंदिर की ओर जा रही थी। गिरजा देवी की पूजा करते हुए मां रुक्मणी जी ने उनसे प्रार्थना की कि हे मां, तुम तो समस्त जगत की माता हो, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करो, आशीर्वाद दो मुझे कि भगवान श्री कृष्ण मुझे यहाँ से ले जाएं और पत्नी के रूप में स्वीकार करें। पूजा अर्चना के बाद घर वापस लौटने के लिए मां रुक्मणी जी जैसे ही अपने रथ में बैठने वाली थी, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के खींच के उनको अपने रथ पे बैठा लिया और भगा के ले गए उनको तिरुगति से द्वारका की ओर। तो दोस्तों, एक ओर तो गोलोकवासी राधा कृष्ण की उपासना का विधान है तथा सुख विलास का स्थान अखंड वृंदावन को भी माना गया है, किंतु दूसरी ओर द्वारकापुरी को अपना धाम और रुक्मणी जी को अपना इष्ट एवं गरुड़ देवता जी को देवता माना गया है। मां रुक्मणी वास्तव में भक्ति और प्रेम का सामंजस्य। आप सिर्फ राधा जी को पूजते हो, मां रुक्मणी जी को भी पूजिए। भगवान की भक्त थी मां रुक्मणी, प्रेमी थी। बिना देखे बिना मिले भगवान श्री कृष्ण के गुणों से, उनके स्वरूप से प्रेम कर बैठी, और प्रेम भी इतना प्रकार कि मन ही मन उन्हें अपना सर्वस्व तक समर्पित कर दिया। तो जब प्रेम ऐसा हो तो निष्ठा भी ऐसी हो जाती है। तो परमात्मा को खोजने के लिए, सत्य को खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ता है। वो परमात्मा तो स्वयं ही हमें ढूंढता हुआ चला आता है। पूर्ण निष्ठावान होकर, एकाग्रचित होकर यदि सत्य की खोज की जाए, ज्ञान प्राप्ति की कामना की जाए, तो वह सत्य, वो ज्ञान हमें बहुत सरलता से प्राप्त होता है।
तो रुक्मणी जी ने मन में भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च स्थान दिया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनके जीवन में प्रवेश किया। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय जय श्री रुक्मणी राधे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।